Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. I am no doubt your Nikhil sir, and now I'm going to start your new topic which is exercise 4C. So let's start our topic. देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मीनिंग निकाल देना है, ठीक है, वर्ड मीनिंग वाला मीनिंग नहीं है ना। गिव द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड इफ पॉसिबल सिंप्लीफाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, सोल्व भी कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन तब तक टफ नहीं होता जब तक उसको हम लोग टफ नहीं बना देते हैं। चलिए, दिया हुआ है आपका 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा ही सेम कितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सबके पावर 0, तो कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आपको मैं स्टार्ट करने से पहले 2 बातें करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बातें आपके लिए जानना। देखिए क्या होता है, मैंने आपको जब वीडियो का बेसिक कंसेप्ट बताया था किसका, एक्सपोनेंट का, तो मैंने आपको एक बात बताया होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है नो प्रॉब्लम यार, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए क्या था एक आपका फॉर्मूला, वो ऐसा था कि a रेज़ टू द पावर ऑफ अगर 0 आता है, या फिर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी डिजिट हो, इवन माइनस हो, प्लस हो, इनफाइनाइट हो, अगर उसके रेज़ टू द पावर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जी हाँ बच्चों, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक बात जानिए, ये फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ था उस वीडियो लेक्चर के अंदर। एक बात और जानिए, अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने वेरिएबल लिया है x, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए दिया हुआ उसके पावर क्या दिया, 1, और वो भी किस में, माइनस में, -1, -2, -3 कुछ भी दिया हो, किस में, उसके पावर में, तो ये ऑलवेज होता है आपका 1/a रेज़ टू द पावर ऑफ +1। क्लियर हो रही बात? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए a रेज़ टू द पावर ऑफ -1 आपको समझ में नहीं आया, फिर से देखिए क्या दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर ऑफ -3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। क्लियर हो रही बात? बस इसको ऐसे कर देना है। अच्छा अब बताइए सर, निखिल सर बताइए, अब दिया हो 1/x रेज़ टू द पावर ऑफ -3, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब x रेज़ टू द पावर ऑफ -3 आ गया, ध्यान दीजिएगा, जब नेगेटिव हमारा किसमें, न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम 1 मान सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसको 1 मान सकते हैं, तो न्यूमरेटर में अगर हमारा कोई डिजिट दिया हुआ हो, वेरिएबल दिया हो, कांस्टेंट दिया हो, उसके पावर में अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 अपॉन करके सॉल्व कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को पटक देते हैं हाँ डिनोमिनेटर पे। बट अगर ये डिनोमिनेटर में दिया हो तो कोई बात नहीं यार, ऊपर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये तो हो गया फॉर्मूले वाली बात। तो चलिए बस इतना ही आपको जानना था। अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। देखिए अब हमारा क्या है, ये हमारा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, बस ये वाला फॉर्मूला उठा करके पटक दीजिए, क्या हो गया, 1 आंसर। अनदर वन इज 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, फिर यार वही करो ना, डायरेक्ट 1, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 419 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1। अब देखिए क्या गया, a रेज़ टू द पावर ऑफ -1, 1/a, तो 1/5 क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए फिर दे दिया 5 रेज़ टू द पावर ऑफ -3, यही वाला जो मैंने बताया था कि x रेज़ टू द पावर ऑफ -3, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू x डिनोमिनेटर में पटक दीजिए, क्या कर देंगे, 1/5 इंटू 5, और ये आपका हो जाएगा 1/, क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना है, आपने मीनिंग तो बता दिया, लेकिन क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, तो आपका आंसर आ गया 125। नेक्स्ट वन इज 7 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, it will be 1/7 multiplied by 7 and it will be 1/49, आपका हो गया आंसर। अब दिया हुआ है 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, ये वाला हो गया हमारा 1/x रेज़ टू द पावर ऑफ -3, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को कहाँ उठा करके ले गए, न्यूमरेटर पे, तो इसको भी उठा करके कहाँ लेते आएंगे, न्यूमरेटर पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3, और ये आपका क्या हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका वैल्यू फाइंड करना है, बस जैसा पहला क्वेश्चन वैसा ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1/x रेज़ टू द पावर ऑफ -1, बस सेम यही चीज़ है, ये वाला है ना, क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर है ऊपर उठा करके लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर ऑफ 1। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर, या फिर x आप इसको लिख सकते हो
क्योंकि यार दुनिया का कोई भी नंबर उसके पावर 1 होगा तो वैल्यू तो वही आएगा ना, ठीक। 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। अब देखिए इसका एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपका दिया गया हो, यहीं पर कर देता हूँ, मान लीजिए x/y रेज़ टू द पावर ऑफ -1, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, बस न्यूमरेटर में क्या x है, डिनोमिनेटर में y है, तो न्यूमरेटर वाले को पटक देंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लेते आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y/x रेज़ टू द पावर ऑफ 1। बस ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए दिया हो x/y रेज़ टू द पावर ऑफ, अगर हमारा -3 दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को ऊपर में लेकर के तो आएंगे ही, साथ में यहाँ पावर क्या कर देंगे, प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, बस इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरीके से 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/2, आपका आ गया आंसर। अगला है आपका -2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, कुछ मत करिए, -1/2, आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अगला देखिए, -3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, कुछ मत करिए, -1/3, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। -4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, -1/4, आपका भी हो गया आंसर। पावर में आप 1 लिख सकते हो, लेकिन +1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, -1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, डिनोमिनेटर को उठा के चलो न्यूमरेटर पे, क्या हो गया, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन माइनस कब तक रहेगा, जब तक उसका पावर किस में हो, ऑड में हो। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका जो पावर है वो ऑड में है, किस में है, ऑड में है, और अगर ये नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और अगर ये आपका इवन में है, उसका जो पावर अगर इवन में दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए -3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 दिया है, तो हमारा क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, ठीक। अब अगर मान लीजिए इसके पावर -2 होता तब क्या होता, ठीक, तो हमारा -3 अगर रेज़ टू द पावर ऑफ -2 होता तब क्या होता, आप इसको लिखते -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप करेंगे -1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा। खैर ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखें, -1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, तो आंसर आ गया -2, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाक से स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th सब एकदम इसी तरह खत्म करेंगे एकदम आसानी से, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी जल्दी से हम देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। बस यही वाला है, a रेज़ टू द पावर ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा, 1। दुनिया के किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 दे दिया, आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए किसमें प्लस और प्लस किया हुआ है, तो 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1, प्लस 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1, प्लस 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 भी क्या आ जाएगा, 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। बस यही करना है और कुछ नहीं। अगला आप देख पा रहे हैं, 20 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1, -23 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1, मल्टीप्लाइड बाई 18 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1। अब देखिए 1 - 1 क्या हो गया, 0, और दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 क्या है, हीरो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। मैंने बताया a रेज़ टू द पावर ऑफ 0 तो 1, a रेज़ टू द पावर ऑफ -1 तो 1/a। बस इसी फॉर्मूले के साथ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 so 1/3, इट विल बी 1/3 एंड इट इज आंसर। क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 तो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, इस 2 को भी मैं इसके साथ ले लेता हूँ, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया निकल करके 1/16। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd का, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। बस स्टेप को फॉलो करते जाइए और लिखते जाइए, ठीक। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 यानी कि 1/3 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 यानी कि 1/4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। अब ये देखिए जो होल पावर है ये दोनों का पावर है, सिर्फ एक पक्का पावर नहीं है ना, दोनों का पावर है। तो अब हम क्या करेंगे, पटक दीजिए इसको लाकर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1/9 डिवाइडेड बाई 1/16। अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा कि जब डिवाइड होता है और अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक।
यानी कि अगर हमारा दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b, तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि इसके अपॉन 1 इसके भी अपॉन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1/b हो जाता है। या फिर आपने पढ़ा होगा a डिवाइडेड बाई 1/2, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमारा कैसे सॉल्व होगा। अब हमारा हो गया 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो आपका आंसर आ गया 16 डिवाइडेड बाई 9, और ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए फटाक से इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 फटाफट ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 प्लस 8 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। बस जो दिया उसको आपको कर लेना, ठीक, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। जैसे आपको क्या करना है, 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई बस 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। रेसिप्रोकल कर लीजिए, न्यूमरेटर को बनाते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बनाते हैं न्यूमरेटर। इट विल बी 3/2। आप इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लीजिए 8, यहाँ क्या बचेगा 2 × 1 प्लस 1 × 1, फिर क्या हो गया डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको आगे कर दे रहा हूँ, ठीक। तो 2 × 1 2 + 1, ये हो जाएगा हमारा 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2। और बस जैसा मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टी 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 गया, 4 2 ज़ा 8, हमारा आंसर कितना आ गया 1/4। आंसर कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर 1/4 कैसे आया, एक बार फिर से देखें आप लोग। मैंने क्या किया, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 था, मैं कहाँ पटक दिया इसको डिनोमिनेटर में, तो 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई बस मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 3/2 हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। आप भी एलसीएम ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या किससे लेंगे, मान लीजिए डायरेक्ट 2 से कर देते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 आ गया। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारा कितना आ गया 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक, एलसीएम हमारा 8 आ गया। फिर क्या हुआ, 4 में कितनी बार टेबल पढ़ने पर 8 आता है, तो 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा जो डिनोमिनेटर वाला 8 है वो ऊपर भी आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3/8, ये 3 डिवाइड बाई 2 तो था ही। फिर मैंने क्या करा, जब मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो ये होगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 से 3 गया 1 टाइम, फिर 2 से 8 गया 4 टाइम्स, तो अपना आंसर आ गया 1/4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, करना आपको है, ठीक। तो चलिए इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को, और आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व देखिए। 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, बस कर लीजिए 3/2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ -3, सो 4/3 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 मल्टीप्लाइड बाई 7/8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, यानी कि 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 डिवाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, ये हो जाएगा 1/1। इसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। अब हमारा क्या बचा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। मैंने क्यों किया, क्योंकि होल पावर 2 दिया है, तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 2 का भी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 4 का 3 टाइम्स और 3 का भी 3 टाइम्स। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। आपको पता है ना डिवाइड में क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 डिवाइड बाई 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 4/9 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 कर लीजिए, 9/4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं इसको, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 ऊपर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 3। एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ भी 17/18 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, तो ये भी क्या हो गया 1। अब इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, 4 से 4 को 4 से 4 को
क्या बचा 9 9 ज़ा 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा 72, तो 729 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था अगर हमारा दिया हो a⁻³ डिवाइड बाई a⁻⁴, डिवीज़न में है, अपॉन का मतलब क्या होता है डिवीज़न, ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं a को कॉमन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि a हमारा क्या है बेस है और एक्सपोनेंट हमारा क्या 3 और 4 है। मैंने बताया था कि पावर को हमेशा क्या मानते हैं एक्सपोनेंट मानते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते थे बेस को कॉमन कर लेते थे और इसमें से इसको माइनस कर लेते थे, तो क्या हो जाता था हमारा a⁻⁻1 या फिर कुछ भी। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो ये हो जाता था a⁻m-n। ठीक, तो चलिए इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ईजिली। और मैंने आपको बताया था अगर दिया a⁻³ मल्टीप्लाइड बाई a⁻⁴, ये एग्जाम्पल है, तो हम क्या कर लेते थे बेस को साथ में कॉमन कर लेते थे और जब मल्टीप्लाई आता था तो दोनों पावर को ऐड कर देते थे। a⁻³ + 4 ये हो जाता था a⁻7। बस इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा सवाल घूम रहा है क्वेश्चन ना। देखिए 2⁻⁴, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर दीजिए 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 2⁻⁻2 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर सकते हैं, फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। एक 2 से एक 2 गया, एक 2 से एक 2 गया, हमारे पास आंसर क्या बचा 4। तो 4 हमारा क्या हो गया आंसर। कैसे किया मैंने 2 का मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स कर लेनी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके 4 टाइम्स कर लिया, फिर मल्टीप्लाई करके रेस्ट में माइनस में दिया है तो डिनोमिनेटर में पटक दिया इसको, तो क्या होगा 2 × 2, इससे मैंने कट कर दिया 2 × 2 = 4 आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया 5⁻⁻0 1। ठीक, परेशान मत करो भाई, खत्म हो जाओ है ना। अब 3⁻⁻5, मैंने बताया था बेस सेम, तो 3 कॉमन, -5 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -5 हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था माइनस करता है ना, तो -5 -5। अब हमारा क्या हो गया 3⁻5 + 5, ये भी आ गया फिर से 3⁻0, तो आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2⁻⁻4 डिवाइड बाई 2⁻4, बेस कॉमन 2⁻4 ऊपर जाएगा तो -4, ये आपका आंसर हो जाएगा 2⁻8 -8 यानी कि ये नीचे चला जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 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 बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128 2 ज़ा 128 2 8 ज़ा 16 2 ज़ा 4 + 1 5 2 1 ज़ा 2 256। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/256 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको खुद से भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻8। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए उस क्वेश्चन को बताने के लिए हमें इसको इरेज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन भाई 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻8, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसको मैं इक्वल का साइन यहाँ दे रहा हूँ। अब देखें 3⁻5 यानी कि 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, यानी 3 × 3 करके, वो भी कहाँ है डिनोमिनेटर में। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स करना है। एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। ठीक, पहले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो जो दूसरा मेथड होगा वो होगा आपका ट्रिक, है ना। क्या होगा वो ट्रिक होगा। देखिए फिर आपने क्या किया 3 मल्टीप्लाइड बाई 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 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर लीजिए। 1 एक 3 से एक 3 गया, दूसरे से दूसरा गया, तीसरे से तीसरा गया, चौथे से चौथा गया, पाँचवें से पाँचवा गया, बचा क्या 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये तो था आपका मेथड फर्स्ट, ये इसको सॉल्व करने का क्या था मेथड फर्स्ट था। अब इसको सॉल्व करने का हम बात करते हैं मेथड सेकंड का। ठीक,
देखिए सेकंड मेथड अपना क्या कहलाता है, बेस सेम एक्सपोनेंट को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 - 5 + 8। दोनों मेथड आप जानिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब क्या कर देंगे, 3 - 5 + 8। मैंने आपसे क्या बताया था जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़े डिजिट के सामने जो साइन होता है वही साइन लेते हैं। तो बड़ा डिजिट कौन सा है, 8, तो पावर में प्लस आएगा, 8 में 5 गया तो कितना आ गया 3। अब देखिए 3 × 3 × 3 = 27, यहाँ पर भी आ गया। यानी कि दोनों मेथड से आप करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, एक मेथड अगर आप भूल जाते हैं, दूसरा मेथड आपके पास रहेगा। अगला देखें, -2/3 मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, -2/3 कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, हमारा ये हो जाएगा -2/3 -2 + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, -2/3 -2 + 1 -1। बस अब इसको क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्योंकि माइनस में आ गया, तो -3/2 आ गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तुरंत सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है -5 × -5 -3। फिर से मैं आपको बता दूं, जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर 1 मान लेते हैं हम लोग, है ना। पहले के मैथमेटिशियंस भी मानते थे, हम लोग तो सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है, -5 बेस सेम, तो बेस को रख लीजिए 1 + -3। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई रहता है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं ना। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो -5 ⁻1 -3 -2, इट विल बी -1/5 ⁻2। पावर में इवन आ गया, इवन आ गया इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -1/5 × -1/5, माइनस से माइनस गया, आपका आंसर आ गया 1/25। आया समझ में। फिर से देखिए क्या करना, -5 ⁻1 -5 ⁻3। बेस को मैंने कॉमन कर लिया, बेस को एक ही मान लेते हैं, मल्टीप्लाई या तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 1 + -3, तो 1 + -3 करेंगे तो 1 - 3 यानी कि -2, -5 ⁻2 तो -1/5 तो आंसर आपका आ गया 1/25। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा ही ईजी है। हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखिए बेस हमारा सेम है, डिवाइड है तो क्या करेंगे -2, और डिवाइड होता है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 -4, हमारा आंसर आ जाएगा -2 ⁻1 + 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हमारा क्या हो जाएगा, -2 ⁻³ +3। क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने वाले का जो साइन होता है उसको लेते हैं। आप क्या कर देंगे, -2 × -2 × -2, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो आपका आंसर आ गया -8। ठीक, बहुत सिंपल था ना। दूसरे मेथड से क्या कर सकते थे, -1/2, फिर डिवाइड बाई -1/2 ⁻4 कर सकते थे। बहुत लंबा प्रोसेस आता है, लेकिन सिंपल तो ये है, बेस को रख लीजिए, डिवाइड है तो माइनस कर दीजिए पावर में, बस आ गया आपका आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। -3 - से क्या कर लीजिए, बस बेस को उठा करके रख दीजिए, पावर को पढ़क दीजिए ऊपर, क्या हो जाएगा -6, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस करेंगे, -3 -3 ⁻6 +3 आ गया, -3 ⁻3। अब क्या करेंगे सर, कुछ महानुभाव होंगे, -3 × -3 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ⁻³ है तो इसको डिनोमिनेटर में पटक देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/3 ×-1/3 क्योंकि हमारा जो पावर है वो ऑड में है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव में ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 3 9 3 27, तो -1/27। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी खत्म कर देते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2/3 ⁻³ -1। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर दिया हो a⁻1 ⁻3
तो इस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, a रेज़ टू द पावर ऑफ -1 का मल्टीप्लाई किससे कर देते थे, -3 से कर देते थे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता था और a के पावर क्या आ जाता था, 3 आ जाता था। ये तो हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a रेज़ टू द पावर ऑफ -m रेज़ टू द पावर ऑफ -n, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता था a रेज़ टू द पावर ऑफ -m मल्टीप्लाइड बाई -n, यानी कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ 2 पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ भी 2 पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 2/3 क्या कर देना है, 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, आपका आंसर आ जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया +3। इसको क्या कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर आ गया सिंपल सा, क्या 2 2 4 2 8 डिवाइड बाई 3 3 9 3 27, 8/27 आंसर आ गया। कैसे आया, 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देखिएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 का मल्टीप्लाई -1 से कर दिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही होगा। 2 को मैंने 2 × 2 × 2 3 टाइम्स कर दिया, 3 को भी 3 टाइम्स कर दिया, दैट्स ऑल। क्या है आपका -3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 -3 -1, क्या कर दीजिए -3/4। अब इतने सारे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ बच्चों, अब इतने सारे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एक ही ब्रैकेट में अब काम आपका चल जाएगा। -3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, आंसर क्या आ गया आपका, -3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 2 6 -6। क्यों -6 आया, क्योंकि 3 माइनस आ गया। अब क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो -4/3 रेज़ टू द पावर ऑफ क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए पावर किस में आ गया, इवन में आ गया, पावर इवन में आ गया, तो हमारा ये माइनस किस में चेंज जाएगा, प्लस में। तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 4 = 16, 4 = 64, 64 का मल्टीप्लाई 64 टाइम्स करिए, 64 मल्टीप्लाइड बाई 64, 4 4 = 16, 6 4 = 24, 24 + 1 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 = 24, 6 6 = 36 + 2 38, 6 5 + 4 9, 2 + 8 10, 3 + 1 4, ये आपका आ गया 4096 डिवाइडेड बाई 3 3 = 9, 3 = 27, 3 = 81, 81 9 = 729 कर सकते हैं। 81 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 1 = 9, 9 8 = 72, आया ना 729, तो आंसर आ गया 4096 डिवाइड बाई 729। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 15/19 रेज़ टू द पावर ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाई -20 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका आ गया 15 डिवाइड बाई 19 रेज़ टू द पावर ऑफ 80, क्योंकि 24 से क्या हो जाएगा हमारा 80, बट ये आंसर किस में होगा, प्लस में। अब 15 को 80 टाइम्स 19 को 80 टाइम्स लिखने नहीं जाना है, ठीक, बस ऐसे ही कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के साथ खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए 10/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड बाई 5/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -4, -7 कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ +7 डिवाइडेड बाई 3/5 रेज़ टू द पावर ऑफ +4। अब क्या करेंगे, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर 3 नीचे कर लीजिए, 3 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 10 multiplied by 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 10, 1 2 3 4 5 6 7 multiplied by 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 5 5 5 5 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3 × 3,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 2s are 10 5 2s are 10 5 2s are 10 5 2s are 10। हमारे पास ऊपर क्या बचा 3 3s are 9 3s are 27। हमारे पास क्या बचा ऊपर इधर कर लेते हैं 27 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16। 16 के आगे कितना 0 1 2 3 यानी 1 6 1 2 3 0 आ गया आपका आंसर। कैसे हुआ फिर से देखें रेसिप्रोकल तो 3/10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई -4 तो रेसिप्रोकल 3/5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर से रेसिप्रोकल हो जाता है तो 3/10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। उसके बाद मैंने क्या कर लिया 3 को 7 टाइम्स 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 5 को 4 टाइम्स और 3 को भी 4 टाइम्स कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया हमारा इतना आंसर आ गया 10 10 100 10 1000 1000 एंड इंटू 16 तो 16,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है मैं यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ 7/9 रेज़ टू द पावर ऑफ -11 यानी कि 9/7 रेज़ टू द पावर ऑफ +11 मल्टीप्लाइड बाई 9/14 रेज़ टू द पावर ऑफ -9 कोई बात नहीं 14/9 रेज़ टू द पावर ऑफ +9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 9 11 टाइम्स यानी कि 9 इंटू 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 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाई 7 पे कितने टाइम्स कर देंगे 11 टाइम्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 9। चलिए वहाँ जगह नहीं है कोई बात नहीं हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई ठीक क्या हो जाएगा 49 टाइम्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9 कितने टाइम्स 9 टाइम्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए 9 यहाँ 11 टाइम्स है यहाँ कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है सॉरी ऊपर 11 टाइम्स है नीचे 9 टाइम्स है कट कर देंगे 9 9 गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी एक 9 से ये 9 ये 9 से ये 9। अब देखिए क्या हमारा 7 डिवाइड में है और ये क्या हमारा ऊपर है यानी 7 डिनोमिनेटर में है 14 न्यूमरेटर में है साइन मल्टीप्लिकेशन का तो इजीली कट जाएगा तो 7 2s are 14 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 7 2s are 14। अब हमारे पास क्या बचा 9 इंटू 9 यानी हमारे पास बचा 81 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बचा 7 इंटू 7 यानी कि 49 मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना बचा 2 कितने टाइम्स 9 टाइम्स तो 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 2s are 64 2s are 128 4 जा कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग 128 मल्टीप्लाइड बाई 4 ठीक क्यों 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 2s are 64 2s are 128 यहाँ क्या बचा 2 2s are 4 कर लेते हैं तो 4 8 जा 32 कैरी कितना आया 3 ठीक 4 2s are 8 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 4 1s are 4 प्लस 1 5 कितना आ गया 512। चलिए अब हम 512 का मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 81 से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1s are 2 1 और ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 2s are 16 8 1s are 8 प्लस 1 9 8 5s are 40 2 7 4 1 4 1 4 7 2 so 4 1 4 7 2 डिवाइडेड बाई 49 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आपको आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 को ख़त्म कर देते हैं। तो आ जाइए बच्चों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ x का वैल्यू इतना है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x। ध्यान दीजिएगा
x का रेसिप्रोकल पता करना, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ढकेल देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में लेते आएंगे। ठीक, देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे जैसा कि मैंने बताया था। तो 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, बस जो दिया उसको वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, जो आएगा वो x का रेसिप्रोकल होगा। ध्यान से देखिए, 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 से 1 3 गया और ये होगा 3 2 6, तो हमारे पास क्या बचा, डायरेक्ट 1/2 बचा, यानी 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, 1 3 से 1 3 गया, इस 3 से ये गया, तो 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड 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 बाई 1/2, 1 2 से ये 2 भी गया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 डिवाइडेड बाई 3 3 9 3 27 3 80, यानी 81, सॉरी 81 9 जाम करेंगे ना, तो कितना 9 1 9 9 8 72 729। ठीक, यानी 3 3 9 3 27 3 81, 81 9 से हमारा कितना हो जाएगा 729, तो हमारा आंसर 32/729 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व, लेकिन कहाँ सॉल्व, रेसिप्रोकल निकालना है ना भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रेसिप्रोकल करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को भी आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए, बस जो दिया वो आपको पहले लिख देना है। देखिए, आपका हो जाएगा 8/11 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल 8/11 रेज़ टू द पावर ऑफ 12। अब माइनस में आएगा आंसर, तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दीजिए। 11/8 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 आता तो -10, लेकिन रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, तो 11/8 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 8/11 रेज़ टू द पावर ऑफ 12। देखिए अब क्या करना है, 11 को कितने टाइम्स लिख दिया, 10 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 8 को भी कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मल्टीप्लाइड बाई 8 को कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, यानी देखिए 12 टाइम्स आपको 8 को लिखना है, फिर आप कितने टाइम्स काट दोगे, 10 से काट दोगे आप। ठीक, तो आपके पास बचेगा क्या, एट लास्ट 8 × 8 बचेगा। क्यों, क्योंकि बाकी 8 से आपका ये सारा 8 कट जाएगा, तो बचेगा कितना है, सिर्फ 8 × 8 बचेगा। कर लीजिएगा, आप करके देखेंगे तो बचेगा। फिर आपका 10 टाइम्स से 11 भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 11 × 11 बचेगा। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 8 8 64 डिवाइड बाई 121। कर लीजिएगा, कैसे मैंने किया, 11 का मल्टीप्लाई 11 10 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई 8 कितने टाइम्स आया, 12 टाइम्स, और 11 भी 12 टाइम्स। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 × 8/11 × 11 64/121। कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये भी देखिए, -3/7, तो -7/3 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 डिवाइडेड बाई माइनस, ये भी हो जाएगा 7/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आसानी से, कोई समस्या है नहीं। चलिए, -7/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई -3/7 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाता है। बचा कि आपके पास -3/7, क्योंकि 3 कट जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3, माइनस को यहाँ कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना बचा, -3/7 आ गया आपका आंसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान देगा, रेसिप्रोकल निकालना है
तो आपका आंसर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 64। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/3, ठीक, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल निकालना है। दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, -7/3, 3 - 4 कर लेते हैं, -1 आ जाता आपका डायरेक्ट आंसर। अब देखिए -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -3, तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 -2 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर ऑफ +3, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 27, -2 2 4 2 8 डिवाइडेड बाई 4 4 16 4 64। आंसर कितना आ गया, 27 - 8 या कितना आ गया आपका 19 डिवाइडेड बाई 64। रेसिप यानी कि आप इसको 19/64 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 64/19 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका खत्म। उम्मीद कर रहा समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो लेक्चर कहीं पर खत्म। चलिए बच्चों हम आखिरी सवाल को भी हल कर लेते हैं। देखिए -1/3 यहाँ भी है, -1/3 यहाँ भी है, बीच में डिवाइड है, तो डायरेक्ट क्या कर लेना है, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर लेना है। तो कॉमन कर लीजिए, -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 - 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ भी -1/3, यहाँ भी -1/3, तो -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 - 3। अब क्या कर लेना है, -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि किस में आ गया, इवन में आ गया। हमारा कितना हो जाएगा, -1/3 है, तो 1/3 × 3 × 3। देखिए ये नीचे नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं आएगा या फिर ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं है। तो इसका क्यूब कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, ये पॉजिटिव माइनस हट के प्लस हो जाएगा, तो क्या आप 1/3 × 3। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यानी यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, यानी ऑड हो गया। ये कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स, यानी कि ये भी क्या हो गया, इवन तो है बट टोटल कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स। तो अब देखें क्या हो जाएगा, ऑड है तो माइनस ही होगा। अब हमारा आंसर आएगा -1/3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कर लीजिए 81 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 1 3, 3 8 24। ओके, तो -1/243। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इस एक्सरसाइज का। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -8/5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/25, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया -64 डिवाइड बाई 25। अब क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई -64/25। 25 से 25 गया, 4 कितने टाइम्स गया, 4 1 4 और 4 6 24, तो आपका आंसर आ गया -16। क्लियर हो रहा बात। फिर से देखिए 1/2 कर दिया, इसको 1/5 का होल स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई करके -8/5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या कर दिया, 1/4 जो आया हमारा इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल हो गया। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो -64/25। 25 से 25 को काट दिया, फिर 4 से 64 को काटा तो 16 4 64, तो आंसर आपका -16 आ गया। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इतनी मेहनत हम लोग करें, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए। एक बटन जो कि रेड कलर का सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा करिए। मेहनत क्या है इसमें, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो आपके निखिल सर विदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।